हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अशोक यादव। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का नेक्स्ट टॉपिक विद्युत क्षेत्र। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं, वो भी आप देख लें और नोट्स बनाते चलें, क्योंकि ये चीज़ें आपको रिपीट नहीं पढ़ाई जाएंगी। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है वो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। जैसे यदि आपने देखा होगा, यदि एक मैग्नेट रखी हुई है तो मैग्नेट की एक लिमिट होती है कि वो उस कितनी दूरी तक की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है या प्रतिकर्षित कर सकती है। इसी प्रकार जो भी आपके पास आवेश रहेगा, तो आवेश के आसपास का जो भी क्षेत्र है, जहाँ तक उसका प्रभाव होता है, जहाँ तक वो एक आवेश को दूसरे आवेश से प्रतिकर्षित कर सकता है या आकर्षित कर सकता है, तो किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होगा वो क्या कहलाएगा? पूरा का पूरा विद्युत क्षेत्र। अगली डेफिनेशन पे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र में मान लो आपके पास ये पूरा का पूरा विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में जो भी आपका एकांक धनावेश रहेगा, मान लो आपके पास यहाँ पर एक +Q चार्ज रखा हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करेगा, पूरा का पूरा ये विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर आपने एक +Q चार्ज रखा हुआ है, एकांक धनावेश रखा हुआ है, तो ये जितने भी बल का अनुभव करेगा उसे उस बिंदु पर क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या एक डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार फिर से समझें। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल फोर्स का अनुभव करेगा उसे उस बिंदु पर क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका सूत्र बनाते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश, आपने जो भी रखा है, Q रखा है या Q0 रखा है, Q0 रखा है, तो लगने वाला बल यदि अपन F मान लें तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। बल के लिए हम F और जो आपने परीक्षण धनावेश माना है उसको Q0। तो इसी से आपकी डेफिनेशन भी बन सकती है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे बढ़ते हैं। इसका मात्रक, ये सूत्र आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इसकी आवश्यकता बार बार पड़ती है। ऐसा पद्धति में तो हमको अच्छे से पता है बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन
और आवेश का क्या होता है, कूलॉम। तो इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा, एसआई पद्धति में हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलॉम। सीजीएस की बात करें, सीजीएस पद्धति में तो बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, डाइन, और आवेश का सीजीएस में क्या होता है, स्थिर कूलॉम। आगे हम इसका निकालेंगे विमी सूत्र। तो इसका जो विमी सूत्र है, एफ मतलब क्या हो गया, बल, और ये हो गया आवेश। तो बल का आपको सूत्र पता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, और आवेश बराबर से क्या होता है, धारा इंटू समय। ये सब हमने क्लास 11th में पढ़ रखे हैं फार्मूले। तो द्रव्यमान के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कैपिटल एम, और त्वरण का विमी सूत्र क्या होता है, एल टी माइनस 2, जो कि हमने क्लास 11th में याद करने को मैंने आपको बोला था। वो सारे के सारे आप फिर से रिपीट कर लें। धारा के लिए क्या लगा देंगे, एम्पियर, और समय के लिए क्या लग जाएगा, कैपिटल टी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एम एल टी, ये इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो टी की पावर -3, ए की पावर -1। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा डेरिवेशन है। इसका क्वेश्चन भी मैं आपको लिख देता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ये अधिकतर ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जाता है। इसके लिए किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश हमने पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली है। तो हम मानते हैं, माना कि बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है। माना कि बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है, और इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P पर एक Q0 आवेश की कल्पना करते हैं। इसकी तीव्रता हो जाएगी E। तो कूलॉम के नियमानुसार क्या होता है, कूलॉम के नियमानुसार हम अच्छे से जानते हैं, कूलॉम के नियमानुसार किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो हमने लास्ट में इसका सूत्र निकाला था वो आपको याद होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r²। लेकिन यदि हम यहाँ पर लगाते हैं कि आवेश Q के कारण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, तो क्या आएगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, जो हमने लिए वहाँ पर हमने Q1 और Q2 लिया था, यहाँ पर Q और Q0 लिया, अपॉन में r²। इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
और हम जानते हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अभी हमने निकाला था, वो होता है E=F/में Q0। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, F की जो वैल्यू है समीकरण नंबर 1 से F की वैल्यू 2 में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, E=1/4πε0 Q0 R² तो Q0 से Q0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा E=1/4πε0 Q/R²। ये आपको सूत्र बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, आगे वाले डेरिवेशनों में इसका उपयोग होगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो E=1/4πε0 Q/R²। इतना सब आप कॉपी बनाते जाएं, नोट्स बनाते जाएं और इन सभी को करके देखते जाएं। ओके, थैंक्स।